Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. And if you're new here, please subscribe to our channel. We'll do a lot of English teaching videos. और अगर आपको English नहीं भी आती है ना, तो अगर आप मेरी videos follow करेंगे तो आपको सारी English आ जाएगी. तो जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है phrasal verb से related. तो ऐसे phrasal verb जो हम everyday life में यूज करते हैं और हम ऐसे साउंड कर सकते हैं कि हमें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है. और आज हम कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं. तो जो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है वो है द डेविल इज इन द डिटेल्स. डेविल इज इन द डिटेल्स का क्या मतलब होता है कि छोटी छोटी चीजों से ना प्रॉब्लम हो सकती है, तो छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर मत करो, उनको अच्छे से चेक करो. तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा इसका? पे अटेंशन टू द स्मॉल डिटेल्स एज दे मे कॉज प्रॉब्लम्स. और इसका हिंदी मीनिंग छोटी छोटी बातों पर ध्यान दो क्योंकि वे समस्याएं पैदा कर सकती हैं. अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं इसको कैसे करूंगी? व्हेन डिजाइनिंग अ वेबसाइट रिमेंबर दैट द डेविल इज इन द डिटेल्स. और अगर इसकी मेरे को ट्रांसलेशन करनी है हिंदी में तो मैं कैसे बोलूंगी? वेबसाइट डिजाइन करते समय यह याद रखें कि छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कॉस्ट अ प्रिटी पेनी. कॉस्ट अ प्रिटी पेनी का क्या मतलब है? कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा महंगी है. इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू बी वेरी एक्सपेंसिव. हिंदी मीनिंग बहुत महंगा होना. अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ रेनोवेटिंग द ओल्ड हाउस इज गोइंग टू कॉस्ट प्रीटी पेनी. और अगर मेरे को इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं बोलूंगी पुराने घर को मरम्मत करना बहुत महंगा होगा. अब जो हमारा आज का नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट का क्या मतलब होता है? कोई भी अगर डिफिकल्टी सिचुएशन आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, तो करेज के साथ उसको फेस करना, हिम्मत के साथ उसको फेस करना. जो भी बुलेट आई है उसको बस अब उसको फेस करना है. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हुआ? टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज. और इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ? कठिन या अच्छी नहीं स्थिति का सामना साहस से करना. अब अगर मेरे को इसको किसी इंग्लिश के सेंटेंस में बोलना है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? डिस्पाइट द चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड कन्फ्रंट द इशू. और इसका हिंदी में सेंटेंस क्या बन सकता है? चुनौतियों के बावजूद उसने तय किया कि वह साहस दिखाएगी और मुद्दे का सामना करेगी. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है डाउन टू द वायर. डाउन टू द वायर का क्या मतलब है? कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे कुछ काम हुआ है. तो इंग्लिश मीनिंग अ सिचुएशन दैट अकर्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. हिंदी मीनिंग आखिरी संभावना में होने वाली स्थिति. अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ द प्रोजेक्ट वॉज completed डाउन टू द वायर जस्ट बिफोर द डेडलाइन. इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन, परियोजना समय सीमा से थोड़ी देर पहले ही पूरी हो गई थी. अब हमारा नेक्स्ट है बिहाइंड द एट बॉल. बिहाइंड द एट बॉल का मतलब होता है कि किसी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाना, कोई बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाना. बस यही, को बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, लाइक आपने वो सोचा ना हो कि ऐसा हो सकता है, तो दैट इज बिहाइंड द एट बॉल. तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया इन अ डिफिकल्ट और अनफेवरेबल पोजीशन. हिंदी मीनिंग हो गया कठिन या अनुकूल स्थिति में होना. इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसको यूज करके? मिसिंग द क्रूशियल मीटिंग पुट हिम बिहाइंड द एट बॉल एट वर्क. हिंदी में ट्रांसलेशन, महत्वपूर्ण मीटिंग को छोड़ देने से उसके काम पर कठिनाई आई. अब जो हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है द होल शिबैंग. द होल शिबैंग का मतलब है जो कुछ भी है, सब कुछ. अगर कोई चीज है जैसे कि कपड़े, तो टी शर्ट भी, जैकेट भी, जीन्स भी, शूज भी, सॉक्स भी, हर एक चीज, पूरा सेट, द होल शिबैंग. तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया? एवरीथिंग और द इंटायरिटी और समथिंग. हिंदी मीनिंग सब कुछ या किसी चीज का पूरा. अगर मेरे को इसको इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करना है तो मैं बोल सकती हूँ वी बॉट द होल शिबैंग, फर्नीचर, अप्लायंसेस एंड इवन द किचन सिंक. इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन, हमने पूरी चीज खरीदी, फर्नीचर, उपकरण, हमारे पास यहाँ तक कि रसोई घर, सिंक भी. फिर नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू. बाइट ऑफ मोर देन वन का च्यू क्या क्या मतलब है? कि जितना आप ले सकते हैं आपने उससे ज्यादा ले लिया, कि जितना
टॉलरेट कर सकते हैं, काम आप जितना कर सकते हैं आपने उससे ज्यादा काम ले लिया, मोर देन व्हाट वन कैन ची। तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टू टेक ऑन अ टास्क दैट इज वे टू बिग और बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। हिंदी मीनिंग, एक कार्य को संभालना जो बहुत बड़ा है या किसी की क्षमता से परे है। इसको एक किसी इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू बाय एक्सेप्टिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली। हिंदी में ट्रांसलेशन, उसने कई परियोजनाओं को एक साथ स्वीकार करके ज्यादा काम ले लिया। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है वो है हिट द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट, हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि जो बातें नहीं बोलनी चाहिए लड़ाई में भी, कुछ ऐसी बातें बोल देना जो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, जो फेयर ही नहीं है, जो जस्ट ही नहीं है, तो उसको कहते हैं हिट बिलो द बेल्ट। टू एक्ट अनफेयरली और इन एन अनएक्सेप्टेबल मैनर। हिंदी मीनिंग, अनैतिक या अस्वीकृत तरीके से कार्रवाई करना। इसको मेरे को इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करने तो मैं बोल सकती हूँ, ब्रिंगिंग अप पर्सनल इश्यूज इन एन आर्ग्यूमेंट इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। हिंदी सेंटेंस, विवाद में व्यक्तिगत मुद्दों को उठाना अनएथिक है। नेक्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ कुछ खड़ा है, तुम्हारे साथ कोई खड़ा है, कि कुछ भी हो, जितना अच्छा हो जितना बुरा हो, तुम्हारे साथ में कोई खड़ा है। इंग्लिश मीनिंग, सपोर्टिंग समवन इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। हिंदी मीनिंग, अच्छे समय और बुरे समय में किसी का समर्थन करना। इंग्लिश में सेंटेंस बनाना है, फ्रेंड्स स्टे टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। हिंदी में ट्रांसलेशन, दोस्त अच्छे समय और बुरे समय में साथ रहते हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब होता है कि एक झूठी वार्निंग, जैसे कि स्कूल में नहीं होता था मॉक ड्रिल्स होती थी कि ऐसी फायर अलार्म बजा देते थे, हम सब स्कूल के ग्राउंड में जाते थे कि बस सिखा रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं ऐसा करना है। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टू गिव अ फॉल्स अलार्म और वार्न ऑफ अ नॉन एग्जिस्टिंग डेंजर। तो डेंजर हुआ ही नहीं है पर फिर भी ऐसे दिखाना कि डेंजर है। हिंदी मीनिंग, झूठी चेतावनी देना या असविंथना खतरा बनाना। इंग्लिश सेंटेंस, कॉन्स्टेंटली क्राइंग वुल्फ कैन लीड पीपल टू इग्नोर जेन्युइन वार्निंग्स। अगर बार बार झूठी वार्निंग देते रहोगे तो जब सच्ची वार्निंग नहीं तब कोई बिलीव नहीं करेगा। हिंदी सेंटेंस, लगातार झूठी चेतावनी देना लोगों को असली चेतावनी नजरअंदाज करने की ओर ले जा सकता है। तो ये थे आज के हमारे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।